हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, निगेटिव वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। थोड़ा अच्छे से समझ लेना यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ताकि हर टेंस में आपको दिक्कत ना हो। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा? तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और अगर आप इससे भूल जाना तो आप ये याद रखना कि लास्ट में कहीं ना कहीं आपको ये सिंबल दिखेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क अगर दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव टाइप का है, सॉरी। ठीक है, अब अगर बात करी जाए, इनको दो प्रकार से आप याद रखते हैं। एक आप ऐसे समझ लो कि अगर क्या शब्द आपको मिले, अच्छे से समझ लेना यहाँ पर क्या शब्द, जैसे हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं, अगर ये शब्द पहले लिखा हो, पहले लिखा हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। हर टेंस में आपको ध्यान रहेगा, हम शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं कि अगर क्या शब्द मान लो वाक्य के पहले लिखा है। हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिए ले रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा, क्या वह हिंदी पढ़ता है, ठीक है। एक और हमने लिख लिया, क्या वे तुम्हें नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर दो टाइप के लिए आपके लिए। तो सबसे पहले आप ये देखना, अगर क्या शब्द वाक्य के पहले लिखा है तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर इसकी जगह लिख देते थे व्हाट, तो आपको इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है यदि क्या शब्द वाक्य के पहले मिले। तो अब क्या करेंगे, तो इसकी जगह पर आपको जो भी आप टेंस पढ़ रहे होंगे, जिससे इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज, ठीक है। इनमें से कोई एक लगाएंगे, क्यों? वो आपको डिपेंड करेगा कर्ता आपका कैसा है, मतलब आगे जो आपका सब्जेक्ट लिखा है इस सब्जेक्ट के अनुसार ये आपका आएगा। अब यहाँ मान लीजिए कर्ता आपका एक वचन वाला है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपका डज आएगा। कर्ता अगर बहुवचन वाला है, मतलब प्लूरल है, तो आपका डू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करी जाए, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा आप, हम इसको बार बार ऐसे ही लिखेंगे जितने भी टेंस आपको पढ़ाएंगे, कि अगर आपका इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो है वो निगेटिव भी है तो आप ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो आप इसे नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसको गोले के अंदर बार बार कर देंगे। तो याद रहेगा कि अगर निगेटिव है तो नॉट लगा लें, अदरवाइज उसको ऐसे ही बंद रहने दें। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वर्ब लिखेंगे, वो भी आपकी कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपकी आएगी। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर बचा हुआ भाग लास्ट में लिखेंगे, और हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट शुरुआत में आपको क्या मिला, क्या शब्द मिला। हमने आपको बताया कि क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार उस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे, जो भी आपका टेंस हो। तो भाई साहब यहाँ पर टेंस आप देख सकते हैं, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहले क्लियर करो आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट आपका एक वचन है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? देखो, ही। अब अगर ही एक वचन है तो इसकी जगह पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इनमें से कौन से आना चाहिए? तो डज। क्या आएगा? डज। तो डज ही। अब इसके बाद देखो, पढ़ाना, पढ़ता है, सॉरी, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी? टीच और हिंदी। अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें नहीं शब्द कहीं पर नहीं आया था, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आया, जैसे इसमें नहीं आया है। अब देखना यहाँ पर भी आप देख सकते हो, टेंस तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन अब की बार इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो क्वेश्चन मार्क आपको दो प्रकार के पढ़ने हैं, अभी हम एक ही प्रकार का पढ़ रहे हैं, क्या शब्द। अगर क्या शब्द पहले लिखा मिल जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो भाई साहब इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो इसकी जगह लिखना क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, डू या डज लगाना है। हमने देखो आपको यहाँ पर बताया भी है। तो डू या डज कर्ता के अनुसार आएगा। कर्ता आपका क्या है? देखो,
वे, तो वे की अंग्रेजी दे। अब चूंकि दे बहुवचन है इसलिए इसके पहले आप क्या लगाएंगे, डू, तो डू दे। अब निगेटिव यहाँ पर आपकी दिया गया, हमने आपको बताया भी था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा अगर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है वो भी माने नकारात्मक है, निगेटिव भी साथ में है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। तो अब यहाँ पर क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे। फिर बुलाना की अंग्रेजी आपकी क्या हो गई, देखो वर्ब आपकी कॉल और ये आपका ऑब्जेक्ट है कॉल यू। तो बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना है, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले लिखा है तो क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाना है, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार जो भी टेंस आप पढ़ रहे होगे, जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उस टेंस की सहायक क्रिया लगानी है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगाना, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी आएगा। अब अगर बात करी जाए, देखो इसका दूसरा वाला पार्ट, इसे थोड़ा हम रफ किए दे रहे हैं, 1 मिनट। देखना जरा, दूसरे वाले पार्ट की अगर बात करी जाए तो वो आपका होगा QW। शॉर्टकट में हम लिखेंगे बार बार, तो आप इसे समझ लो। QW का मतलब क्या हुआ, तो QW का मतलब हुआ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो प्रश्नवाचक शब्द। क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न, ये दूसरे नंबर का है। ठीक है। यदि आपका कोई भी आपका, मान लो हम हिंदी लिख दे रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लिखे हों तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखते ही नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, और प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन कौन से होते हैं, तो हम अगर बात करें क्वेश्चन वर्ड आपके कौन कौन से हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा हु है, ठीक है, whom है, विच है, ठीक है, हाउ है, वॉट है, वेयर है, हाउ मैनी है, एंड बहुत सारे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिंदी में अगर बात की जाए तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अगर बीच में आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। अब रूल की अगर बात करी जाए तो आपको पता है अगर ये वाक्य के बीच में आए तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, डू या डज, डू या डज। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हम बार बार आपको बता रहे हैं, फिर आप ध्यान से सुनो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही आपकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएंगी, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। आप इससे समझ जाएंगे कि इसके अनुसार ये आ रहा है। अब यहाँ पर एक वचन अगर होगा ये तो डज आएगा, ये बहुवचन है मीन्स प्लूरल है तो आपका डू आएगा। अब इसके बाद अगर बात करी जाए निगेटिव, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएं, अदरवाइज ऐसे ही इसको बंद रहने दें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसके बाद अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट, और बचा वाला भाग सबसे लास्ट में, हाँ, क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी। अब जैसे एग्जाम्पल लिया, हमने कहा पिताजी, पिताजी अब कानपुर क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्यों। हमने आपसे बताया, आप पहली बात तो ये देख लेना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप तुरंत चेक करो। सेंटेंस दो ही तरह से स्टार्ट होगा, या तो क्या शब्द वाक्य के पहले लिखा मिलेगा, या फिर आपको कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलेगा, जैसे यहाँ पर क्यों मिला आपका। ठीक है। तो करना क्या है, इस क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। तो क्यों की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, वाई। लिख लिया। अब कर्ता आप चेक कर लो, कर्ता क्या है, पिताजी मतलब फादर। ठीक है। अब पिताजी एक वचन है इसलिए मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू या डज। तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज। तो वाई डज फादर। अब चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं निगेटिव भी है, अगर निगेटिव है तो आप नॉट लगा लेंगे। इसके बाद देखो जाना, क्या हो गया, आपने देखो क्वेश्चन वर्ड लिख लिया,
आपने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, आपने सब्जेक्ट लिख लिया, निगेटिव था नॉट भी लगा लिया, अब आना चाहिए ऑब्जेक्ट वर्ब। तो वर्ब क्या, जाना, तो जाना की अंग्रेजी गो। कहाँ पर जा रहे हैं पिताजी, कानपुर, तो गो टू कानपुर। और अब की अंग्रेजी नाउ, ठीक भैया, नाउ, या नाउ को आप यहाँ भी लगा सकते थे कॉमा लगाकर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगर बात करें, जैसे एक एग्जांपल और हमने लिख लिया, रजत मैच कब खेलता है, कब खेलता है, कब खेलता है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, बीच में आपका कौन चीज़ आ रहा है, कब। हमने आपको बताया कि कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो, अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखी हो, व्हेन, ठीक है। अब व्हेन हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट है रजत। तो रजत आप देख सकते हैं किसी लड़के का नाम है, अब वो एक वचन होगा, मीन्स सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज या डू, जो भी लिखा है ये देखो, डू या डज, इनमें से कोई एक आना चाहिए था, तो एक वचन के साथ डज आएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, डज। तो व्हेन डज रजत, फिर वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, प्ले और मैच, प्ले अ मैच, ठीक भैया, समझ में आया। तो हमें ध्यान क्या रखना है दोनों चीज़ में, अगर क्या शब्द, हमने आपको अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, अगर क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी आपको लिखना नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर आपको जो भी आप टेंस पढ़ रहे होंगे, जैसे यहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज। और ये भी ध्यान रखना है, कर्ता के अनुसार, मीन्स जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अगर एक वचन है मीन्स सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, बहुवचन मीन्स प्लूरल अगर है तो डू लगाएंगे। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि क्या शब्द पहले आए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। और दूसरी आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड अगर आपकी बात करें, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कितने, वाक्य के बीच में अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ देख भी लिया कि क्यों शब्द अगर वाक्य के बीच में आया था, आपने सबसे पहले लिख लिया। यहाँ कब शब्द पहले आया था बीच में, सॉरी, तो आपने पहले लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपका टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज होगी, तो आप डू या डज लगाएंगे। बात समझ में आई। तो आप इसमें के सारे जितने भी आपकी किताब में कहीं से भी हों आप उनको बनाइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।